नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब आपको सीधे कर्नाटक लिए चलते हैं, जहां पर मिशन कर्नाटक पर इस वक्त गृह मंत्री नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज उनका मेगा रोड शो हुबली में आयोजित किया गया है और गृह मंत्री को इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल अमित शाह हुबली में रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और कर्नाटक से सीधी तस्वीरें साउथ वाली सियासत को अब इसका टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से की जा रही है और रोड शो का आयोजन बीजेपी की तरफ से कर्नाटक के हुबली में किया गया है और इस वक्त आप रोड शो करते हुए गृह मंत्री को इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो देखिए, सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कर्नाटक के हुबली से, जहां गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं जनसैलाब भी काफ़ी अच्छी संख्या में वहां पर उमड़ कर आया है। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि पूरी जो सड़क है वो आम जनता से भरी हुई है। तो वहीं यहाँ भाजपा के चुनाव चिन्ह के झंडे भी देखने को मिल रहे हैं और ये रोड शो फिलहाल जारी है कर्नाटक के हुबली में, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। तो कर्नाटक में एक बार फिर से सियासत चरम पर देखी जा रही है। दरअसल साउथ वाली सियासत इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि मिशन 2024 को लेकर के अभी से तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही है। जगह जगह रोड शोज, बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये बता दें कि जिस तरीके से अभी आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर भी बीजेपी पहले से ही अलर्ट मोड में नजर आ रही है और अब साउथ की सियासत को और भुनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी थी कि कैसे विपक्षी एकजुटता का प्रमाण देने के लिए तमाम पार्टियां एकत्रित हुई थी और अब जब बीजेपी अकेले इस पूरे खेमे में उतरती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में धरातल पर बीजेपी की मजबूती और मौजूदगी दोनों दर्ज कराने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह स्टार प्रचारक के तौर पर हमेशा से बीजेपी की सूची में सर्वप्रथम उनको रखा जाता है और ऐसे में चाहे योगी आदित्यनाथ हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, रोड शो का जब भी आयोजन होता है तो इसी तरीके से भारी जनसंख्या देखी जाती है जब वहां पर लोगों की भीड़ एकत्रित होती है इस रोड शो को देखने के लिए। हालांकि इससे पहले एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था जिसमें संबोधित भी कर चुके हैं अमित शाह और कर्नाटक का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि 2024 के लिए इससे बीजेपी के लिए साउथ में रास्ते जरूर खुल जाएंगे। देखिए, यहाँ पर टारगेट भी भाजपा ने अपना बना लिया है। कर्नाटक में 150 का टारगेट बीजेपी लेके चल रही है और वो टारगेट पूरा हो इसके लिए एड़ी चोटी का जोर भी यहाँ पर लगाती हुई बीजेपी नज़र आ रही है। और न केवल कर्नाटक बल्कि तमाम जो राज्य हैं जहाँ चुनाव होने हैं, हर जगह एक्टिव मोड में भाजपा नज़र आ रही है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें हम कर्नाटक की, तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो कर्नाटक के हुबली से है, जहाँ भारी जनसैलाब देखने को मिल रहा है गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, रोड शो करते हुए यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह नज़र आ रहे हैं और तस्वीरों के ज़रिए जितना समझा जा सकता है काफ़ी भारी संख्या में आम जनता वहाँ पर मौजूद है। तो वहीं अगर हम बात करें सुरक्षा की, तस्वीरों में अभी आपने देखा वहाँ पर प्रशासन भी मौजूद है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ये जो रोड शो जारी है वो सफल रहे, किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, तमाम चीज़ों का ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। और साथ ही कर्नाटक के हुबली से ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जरा एक बार फिर से इन तस्वीरों पर गौर कीजिएगा कि किस तरीके से बीजेपी का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल और इसी का झंडे पर जो प्रतीक नजर आता है बीजेपी का, उसी झंडे को लहराते हुए तमाम कार्यकर्ता इस वक्त नजर आ रहे हैं। भगवा रंग में रंगी हुई ये पूरी रोड शो नजर आ रही है, क्योंकि जो रोड शो निकाला जा रहा है कर्नाटक के हुबली में, इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ये रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। भारी तादाद में लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, जहाँ कार्यकर्ताओं का जोश हाई इस वक्त नजर आ रहा है। तो वहीं जो आम जनता है, जो ग्रामीण, जो स्थानीय लोग हैं वहाँ, वो भी कहीं ना कहीं चाणक्य प्लान के तहत में ही इस रोड सभा का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में विपक्षी दलों को भी चुनौती देने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि विपक्षियों की तरफ से जिस तरीके से बार बार ये दावा किया जाता है कि साउथ से बीजेपी की एंट्री हम प्रतिबंधित करवाएंगे और बीजेपी को साउथ से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, ये विपक्षी दलों का कहना होता है। तो वहीं बीजेपी लगातार कोशिश में जुटी हुई है कि विपक्ष को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके और अब देखिए इस रोड शो को देखने से भी अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि भारी मात्रा में जिस तरीके से लोग इस रोड शो में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह के
एक झलक पाने के लिए यहाँ पहुंचे हुए। और साथ ही साथ आप ये तस्वीरों पे गौर करके आप ये समझ सकते हैं जिस तरीके से इस वक्त भगवा झंडा लहरा रहा है, बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। ऐसे में इस वक्त पूरा जो रोड शो है उसका जोश बेहद हाई नजर आ रहा है। आयुषी, बिल्कुल सही कहा सुरभि आपने, काफ़ी अच्छा जोश यहाँ पर कार्यकर्ताओं का देखने को मिल रहा है, काफ़ी उत्साह यहाँ पर आम जनता के अंदर देखने को मिल रहा है। और इसी लिहाज से देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर गृह मंत्री का ये कर्नाटक दौरा। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए रणनीति यहाँ पर देखिए भाजपा ने जिस तरह से बनाई है, जिस तरह से धरातल पर जाकर और आम जनता से कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी कर रही है, तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सफल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि वो देखने वाली बात होगी चुनाव में कि आखिर जनता का क्या रिस्पांस रहता है, लेकिन अभी जो तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे कर्नाटक के हुबली से, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की। और देख सकते हैं आप कि कितना जोश यहाँ पर कार्यकर्ताओं के अंदर, कितनी खुशी यहाँ पर आम जनता के अंदर देखने को मिल रही है। और तस्वीरों के जरिए कहा जा सकता है कि मेगा रोड शो जो यहाँ पर प्लान किया गया था गृह मंत्री अमित शाह के लिए, वो सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जितनी महत्वपूर्ण ये कह सकते हैं, जितना महत्वपूर्ण ये दौरा रहा है अमित शाह के लिए, वो कामयाब होते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह का जनसैलाब हमें सड़क पर फिलहाल देखने को मिल रहा है इस तस्वीर के ज़रिए, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद जो विपक्षी दल कहते आ रहे थे कि बीजेपी की एंट्री बैन कर दी जाएगी साउथ में, शायद वो गलत होते हुए साबित हों। आगामी चुनाव में वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल अगर तस्वीर पे हम गौर करें तो यहाँ पर जोश हाई देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और कर्नाटक यात्रा पर हुबली पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के नेता अमित शाह। और ऐसे में पीएम मोदी की जमकर उन्होंने इस दौरान तारीफ भी की थी। जिस वक्त उनका संबोधन हुआ था, जनसभा को संबोधित करते हुए भी आज नजर आए थे। दरअसल ये जानकारी आपको दें कि बीवीबी इंजीनियरिंग कॉलेज के अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए अमित शाह की तरफ से ये इस बात को सबके समक्ष रखा गया कि पीएम मोदी की तरह अपना जीवन अपने देश के लिए जीना चाहिए और भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए काम करना चाहिए। और साथ ही ये माना जा रहा है कि शाह आगामी चुनाव के मद्देनजर कर्नाटक दौरे पर है। शाह कर्नाटक के हुबली, धारवाड़ और बेलगावी में पार्टी द्वारा आयोजित एक रोड शो के 7 विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हुए भी नजर आए। अपनी यात्रा के दौरान गृह मंत्री बेलगावी जिले के कित्तूर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया। और कर्नाटक में बीजेपी की पकड़ मजबूत करने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि अमित शाह अब ये कोशिश कर रहे हैं और इसी के तहत में कार्यक्रमों का भी अलग अलग जगहों पर आयोजन किया गया था, जिसमें हिस्सा लेते हुए भी नजर आए थे। और जानकारी के अनुसार ये बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टियों की तैयारियां जहां जोरों शोरों से दिखाई दे रही है, विपक्षी दल भी मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश, तो वहीं उन्हें खुली चुनौती देने के लिए रोड शो का आयोजन बीजेपी की तरफ से भी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपी के मुरैना में विमान क्रैश का मामला। बता दें सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान क्रैश हुआ। 2 विमानों की ये टक्कर और बड़ा हादसा। दोनों लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गए। ये दोनों ही विमान आपको बता दें कि ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी दोनों फाइटर जेट्स ने, जिसके बाद दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है, दोनों के विंग्स आपस में टकरा जाते हैं और दोनों ही विमान जो हैं वो क्रैश होकर गिर जाते हैं नीचे। जहां एक विमान भरतपुर राजस्थान जा गिरता है तो वहीं दूसरा विमान मध्य प्रदेश के मुरैना में जाके क्रैश होता है। बिल्कुल, और ये उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से दरअसल अभ्यास किया जा रहा था 2 हेलीकॉप्टर्स जो कि सेना के बताए जा रहे थे। दरअसल ये फाइटर जेट्स थे और ये फाइटर जेट्स आपस में ही टकरा गए। सुखोई 30 और साथ ही मिराज 2000 ये फाइटर जेट बताए जा रहे थे, जिनकी आपस में टकराने की वजह से ये दोनों विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। दरअसल सेना की तरफ से इस बात की जानकारी भी साझा की गई कि इंडियन एयरफोर्स ने पीएमओ को भी एक रिपोर्ट भेजी और साथ ही साथ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बिठाई गई है इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर क्या वजह रही थी दोनों के आपस में टकराने की। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि हर एक एंगल से जांचा जाएगा सही मायनों में। और साथ ही ये भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है इंडियन एयरफोर्स के लिए कि आखिर क्या खामियां थी, क्या प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली थी। इसी बीच बड़ी जानकारी मिल रही है। बता दें राष्ट्रपति भवन के गार्डन का नाम बदला, मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट सामने।
तो मुगल गार्डन जो कि बेहद मशहूर गार्डन, उसका नाम अब बदल दिया गया। अब अमृत उद्यान के नाम से इसे जाना जाएगा। अमृत उद्यान में बनाए गए सेल्फी पॉइंट भी अब आप देख सकेंगे और साथ ही वहां पर सेल्फीज भी अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ जब आप घूमने जाए तो आप सेल्फीज ले सकते हैं सेल्फीज पॉइंट पर। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के गार्डन का नाम बदल दिया गया। मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान रखा गया है। जी बिल्कुल, तो देखिए बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के गार्डन का नाम अब बदलकर मुगल गार्डन की जगह अमृत उद्यान कर दिया गया है। अमृत उद्यान में सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए। तो वहीं विमान क्रैश पर मुरैना के एसपी का बड़ा दावा भी सामने आया। एक पायलट के कुछ बॉडी पार्ट्स मिले और एसपी की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। भरतपुर में विमान के कुछ हिस्से भी पाए गए, एसपी की तरफ से जानकारी। और ये 3 अलग अलग तस्वीरें उस घटना स्थल की भी दिखा रहे जहां पर यह विमान हादसा हुआ। तो देखिए पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो मुरैना से है, जहां पर विमान क्रैश हुआ। लोगों ने वीडियोस बनाए और सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें आई। तो वहीं आपको बता दें ग्राउंड जीरो पर भारत 24 पहुंचा और ये कवरेज आप तक पहुंचाने की कोशिश। और तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, 2 पायलट सुरक्षित पाए गए, ये एक अच्छी जानकारी मिली। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बता दें विमान क्रैश पर मुरैना के एसपी का बड़ा दावा सामने आया है। एसपी ने कहा कि एक पायलट के कुछ बॉडी पार्ट्स मिले हैं, भरतपुर में भी विमान के कुछ हिस्से मिले हैं। ये एक बड़ा दावा यहां पर एसपी द्वारा किया गया है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा दावा ये कि एक पायलट के कुछ बॉडी पार्ट्स मिले हैं। साथ ही एसपी ने यह भी कहा कि भरतपुर में भी विमान के कुछ हिस्से मिले हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुरैना में जो 2 विमान आपस में टकराए, सेना के दोनों विमान, और ऐसे में ये जानकारी सामने आई है कि पायलट के कुछ बॉडी पार्ट्स भी मिले हैं। तो वहीं यह भी कहा गया कि 2 पायलट्स को सुरक्षित बचाया भी गया। 2 विमान थे, एक मिराज था और सुखोई था, वो ग्वालियर से उड़े थे। और इसके बाद सूचना मिली कि यहाँ पे जो है किसी ने विमान में आग लगा हुआ देखा है। एयरफोर्स से सूचना हमें मिली है, उसमें एक विमान में 2 पायलट थे और एक में सिंगल पायलट थे। तो 2 पायलट सही सलामत मिल गए हैं और एक पायलट के कुछ बॉडी पार्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। और एक अभी ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि भरतपुर में भी कुछ जो विमान के जो हिस्से हैं वो भरतपुर में भी मिले हैं। उसके बारे में जो है पतारसी चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें और जानकारी, मध्य प्रदेश के मुरैना में ये सुबह बड़ा हादसा हो गया जिसमें एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर राहत बचाव दल पहुंचा और आगे की कार्रवाई में जुट गया। और इस हादसे के बाद अब तक क्या क्या हुआ है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बता दें कि एमपी के मुरैना में एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन क्रैश हो गए। बताया जा रहा है कि सुखोई 30 और मिराज 2000 की आमने सामने टक्कर हो गई और हवा में 2 विमानों के टकराने की खबर से हड़कंप मच गया, क्योंकि दोनों विमानों में आग लग गई और वो हादसे का शिकार हो गए। ग्वालियर से दोनों विमानों ने उड़ान भरी थी और इस हादसे के बाद से अब जांच की बारी है कि क्या सच में दोनों विमानों की टक्कर हुई थी, जिसकी जांच एयरफोर्स मिड एयर कॉलिजन करेगा। फिलहाल गनीमत की बात तो यह है कि टक्कर के बाद 2 पायलटों के घायल होने की खबर है, लेकिन सुरक्षित है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स चीफ से बातचीत भी की और सीडीएस अनिल चौहान के संपर्क में भी राजनाथ सिंह इस वक्त बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, साथ ही आपको बता दें कि सुखोई में 2 पायलट और मिराज में 1 पायलट सवार थे, जिनकी आमने सामने टक्कर की खबर सामने आई। आपको बता दें कि ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अब तक निकलकर सामने आई हैं, लेकिन फिर भी जब तक जांच पूरी नहीं होती किसी भी चीज़ की पुष्टि कर पाना मुश्किल है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अखिलेश सोलंकी हमारे साथ मुरैना से जुड़े हुए हैं और साथ ही भरत कटारिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं।
अब रवि कटारा हमारे साथ जुड़ चुके, माफ कीजिएगा, संवाददाता हमारे साथ इस वक्त राजस्थान से। तो ऐसे में सबसे पहले रवि आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। इस वक्त आपके पास क्या कुछ अपडेट है इस घटना को लेकर के, किस तरीके से जांच के दायरे को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? रवि, आपके पास लौटूंगी मैं, लेकिन बड़ी जानकारी यहां पर बता दें पहले। भरतपुर में चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त। हादसे के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। मिराज 2000 का मलबा भरतपुर में मिला है। आसमान में मिराज और सुखोई की ये टक्कर हुई थी, जिसकी तस्वीर भी देखिए। अभी आप जो देख रहे हैं परखच्चे उड़े हुए उस विमान के नजर आ रहे हैं। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है, क्या जानकारी आपको और प्राप्त हुई है? देखिए, अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें हालांकि आधिकारिक पुष्टि वायुसेना के जो अधिकारी है वो भी नहीं कर रहे हैं और जिला प्रशासन के जो अधिकारी है वो भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर मालूम चला है कि जो विमान यहाँ क्रैश हुआ था वो सुखोई विमान था। तो ऐसे में अब जो जांच है वायुसेना के अधिकारियों की द्वारा वो की जा रही है। आप देख सकते हैं चारों ओर जो घटनास्थल का जो विमान क्रैश हुआ उसको अपने हवाले में ले लिया है और उसको पूरा खाली करा दिया गया। सबसे बड़ी जो बात ये रही थी इस हादसे में कि पास में गांव था, जो इस गांव में अगर थोड़ी सी और जो विमान क्रैश आगे होता तो एक बड़ा हादसा और हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि विमान जहाँ गिरा वहाँ एक बड़ा गड्ढा हो गया और जो ग्रामीण थे वो पूरे भयभीत हो गए थे, क्योंकि जस्ट उनके घर के पीछे विमान का पूरा हादसा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो वायुसेना के अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं और एक बताया जाता है कि ब्लैक बॉक्स जो होता है उसको ढूंढने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों से बातचीत की जा रही है, क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स होता है उसमें पूरा घटनाक्रम जो हुआ था लास्ट टाइम का, उस घटनाक्रम को में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी पूरी जानकारी डिटेल रहती है। तो ऐसे में वायुसेना के अधिकारी हैं उन्होंने अपने कब्जे में इस पूरे एरिया को ले लिया है और ग्रामीण थे जो उनको आसपास से दूर कर दिया गया है। अब ये जो जाँच है इसमें बताया जा रहा है कि 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। तो ऐसे में अब जो जाँच है वो जाँच चल रही है और सबसे बड़ी जो बात है जिला प्रशासन के द्वारा जो तैयारियां हैं रात में रुकने की वो भी करवा दी गई हैं। जी ठीक है रवि, आपके पास लौटेंगे। अखिलेश सोलंकी भी हमारे साथ मुरैना से बने हुए हैं। अखिलेश, जरा ये बताइए कि मुरैना में जिस तरीके से सुखोई 30 के पार्ट्स मिले हैं और ऐसे में पायलट्स को लेकर के क्या खबर, और साथ ही अब तक ये जांच कहां तक आगे बढ़ी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, मुरैना से जो जानकारी है मैं बता दूं कि मिराज यहाँ पर क्रैश हुआ था और मिराज में जो पायलट थे वो इसमें शहीद हो गए। साथ ही साथ सुखोई जो है यहाँ से 90 किलोमीटर दूर पिंगौरा भरतपुर पहुँचा, यानी कि ग्वालियर एयरबेस से 34 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़गढ़ है मुरैना में, जहाँ पर ये दोनों आपस में टकराए। जिस तरह की जानकारी है ये ट्रेनिंग पे थे दोनों विमान और वहाँ पर नीचे की तरफ उड़ रहे थे। उसी दौरान मिराज जो है दुर्घटनाग्रस्त होकर आग लग गई उसमें और वहीं पर वो गिर गया, जिसके बाद सुखोई जो है 90 किलोमीटर दूर जाता है, जहां पर जो 2 पायलट थे वो सेफ एग्जिट कर गए वहां से। तो 2 पायलट सेफ हैं, उनका इलाज चल रहा है और साथ ही साथ मिराज में जो पायलट थे वो शहीद हो गए। यही अभी तक की जानकारी है और साथ ही साथ जांच आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल अखिलेश, ऐसे में एसपी का ये भी दावा किया गया था कि दुर्घटनाग्रस्त जो जेट है उसके परखच्चे कहीं कहीं पे मिले हैं, साथ ही एक पायलट जो शहीद हो गए उनके भी बॉडी पार्ट्स मिले हैं। बिल्कुल, जिस तरह से मिराज की जानकारी हम दे रहे हैं कि मिराज पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्योंकि जानकारी यह है कि मिराज में आग लग गई थी। उस सुखोई में आग नहीं लगी थी बल्कि उसके विंग टूट गए थे, जो जानकारी है। सुखोई में आग ना लगने के कारण शुरुआत में इसीलिए वो भरतपुर तक ट्रैवल किया और उन्होंने कोशिश की होगी उसको लैंड कराने की। जब वो लैंड कराने की कोशिश कामयाब नहीं हुई तो सेफ एग्जिस्ट जो है दोनों पायलट ने किया। मिराज जो हुआ 34 किलोमीटर दूर ग्वालियर एयरबेस से दुर्घटनाग्रस्त, पूरी तरह से वो परखच्चे उसके उड़ गए। इसी कारण से जो पायलट थे उसमें शहीद हो गए। जी ठीक है अखिलेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रवि, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी जानकारी दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान का दौरा किया, गुर्जरों के आराध्य के दरबार में माथा टेका। देव नारायण के जन्मोत्सव में वो शामिल हुए। गुर्जरों के आराध्य से पीएम ने नाता जोड़ा। भगवान देव नारायण का जन्म कमल पर हुआ, हमारी तो पैदाइश ही कमल से है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। बिल्कुल आयुषी, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान के दौरे पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने गुर्जरों के आराध्य के दरबार में जाकर के माथा टेका, पूजा अर्चना की। यानी हम बात देव नारायण की करें, देव नारायण को भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप माना जाता है और गुर्जरों के आराध्य से पीएम ने अपना नाता जोड़ते हुए ये कहा कि भगवान देव नारायण का जन्म भी कमल पर ही हुआ था और हमारी तो पैदाइश ही
कमल से है। और साथ ही आपको 4 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस दौरे से जुड़ी हुई ये चारों अलग अलग तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुज्जरों के साथ में जिस तरीके से उनके आराध्य भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भिलवाड़ा पहुंचे थे, ये उस दौरान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही बता दें मालासेरी डूंगरी में उनके दर्शन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस दौरान पूजा अर्चना भी की और फिर गुर्जरों के बीच वो पहुंच गए, जहां गुर्जर समाज ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। रैली के मंच पर पीएम मोदी को गुर्जर समाज ने पगड़ी भेंट की और फिर गुर्जर समाज को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपका और हमारा गहरा नाता है और भगवान देवनारायण का जन्म कमल पर हुआ, हमारी तो पैदाइश ही कमल से है। आज मैं भगवान देवनारायण का आशीर्वाद लेने आया हूं, जहां लोगों ने तालियां बजाई और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया। ये सब कुछ आने वाले चुनाव 2023 के लिए है और तस्वीरें भी फिलहाल आप देख रहे हैं, ये 4 अलग अलग तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे की। साथियों, पानी का क्या महत्व होता है ये राजस्थान से भला बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन आजादी के अनेक दशकों बाद भी देश के सिर्फ 3 करोड़ परिवारों तक ही नल से जल की सुविधा थी। किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए भी बहुत व्यापक काम देश में हो रहा है। भगवान देवनारायण जी का बुलावा आया और जब भगवान देवनारायण जी का बुलावा आए और कोई मौका छोड़ता है क्या? मैं भी हाजिर हो गया। और आप याद रखिए, ये कोई प्रधानमंत्री यहां नहीं आया है। मैं पूरे भक्ति भाव से आप ही की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूं।